प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल टर्म्स को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी आपने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को पहले डिफाइन करते हैं। ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म कैसा होगा, ये देखिए px इक्वल टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x1 प्लस a0। और यहां पर n क्या है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a1 a2 डॉट 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 an all are constant terms and we call it coefficient of polynomials। ऐसे जो टर्म्स हैं मींस आप कह सकते हैं कांस्टेंट नंबर्स जो हैं वो हमारे जो हैं कोफिशिएंट हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपने देखिए नेक्स्ट है इस कॉन्सेप्ट में डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने कहा द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट, अब देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये 3x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहां देख रहे हैं कि हाईएस्ट है आपका 6। तो ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल के डिग्री क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया डिग्री 6। अब आगे देखते हैं, देखिए इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सब टॉपिक लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड है डिग्री पर। डिग्री हमने अभी डिस्कस किया। अब ये बेस्ड हो सकते हैं टर्म्स पे। टर्म्स पे होने पे आप जानते हैं कि टर्म्स में होगा, वन टर्म होगा तो मोनोमियल होगा, टू टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल होगा, इस तरह से। लेकिन यहां बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो अब देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। अगर 1 होगी तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके जनरल फॉर्म देखते हैं कि ax प्लस b। अब ax प्लस b में क्या होना चाहिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जब मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत लोगों से, बहुत अपने जो हमारे कंटेस्टेंट थे उनसे पूछा कि एक डेफिनेशन बता दो। तो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, जितने भी थे वो क्या बता रहे थे, ax प्लस b। उसके बाद कंडीशन नहीं बता पा रहे थे। और कंडीशन यहां पर देखिए, मैं कंडीशन यहां मेंशन कर रखा है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हमारे पास a की जगह अगर 0 में लिख देता हूं तो 0 इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो गया, b मिल गया मुझे, और b क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल तो हुआ ही नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से डिग्री 2 होगा तो डिग्री 2 को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 का उसके जनरल फॉर्म को देखते हैं, तो ये हो रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी वही बात इंप्लीमेंट होती है। अगर यहां पर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनकर क्या बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। इसलिए यहां a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप आगे बढ़ते हैं, ए डिग्री ऑफ 3। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री हमारा 3 होगा तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके जनरल फॉर्म को देखते हैं, तो जनरल फॉर्म हमारा कहता है ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर फिर आप a इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्यूबिक नहीं होकर क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये टर्म आपका 0 अगर हो जाता है तो ये 3 टर्म्स बचते हैं, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसलिए हमने कहा a इज नॉट इक्वल टू 0, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये क्यूबिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ए डिग्री ऑफ 4, और 4 जो हो जाएगा उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे टाइप्स ऑफ
हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझते हैं। तो ए रियल नंबर के इज कॉल्ड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो। अब यहां पर पी के इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या देखना है कि x की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने पर हमारे एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ऐसी x की वैल्यू जिसके रखने पर इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मोटी मोटी बातों को समझे आप। तो देन द जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है उसके इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो मैं x का वैल्यू निकाला तो x का वैल्यू हो गया हमारा -5/3। अब देखिए, अब ये हमने क्या कहा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू है जिसको हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, 3x प्लस 5, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया, -5/3 प्लस 5। अब 3 आपने कैंसिल कर दिया, -5 प्लस 5 इक्वल टू जीरो। सो दिस वी कॉल द जीरो ऑफ अ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपने तो पढ़ा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर आप ग्राफ बनाते हैं, एक कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके ग्राफ बनाते हैं तो उसके क्या मतलब है। तो देन जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आपने देखा ए एक्स प्लस बी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इक्वल टू हमने जीरो दे दिया तो x का वैल्यू क्या हो गया, -b/a। ये हमारा x का वैल्यू मिला। अब x का वैल्यू अगर मैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल में रखूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। So thus the zero of ax plus b, this is the general form of linear polynomial, is the x coordinate। यहां पर गौर फरमाए, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, x coordinate of the point where the graph touches ऑब्लिक हमने लिखा है intersects the x axis। x axis पे ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा या उसे टच करेगा वो वैल्यू हमारा होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उस वैल्यू को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा पॉलिनोमियल में तो अल्टीमेटली पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये मतलब वो हमारा जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ। नेक्स्ट लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, उसके जनरल फॉर्म को देखते हैं। तो हमारा y इक्वल टू क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट केस में आप देखते हैं कि ये ग्राफ जो है जब हमने ड्रॉ किया तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब इसके दो जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां भी सेकेंड केस में आप देख सकते हैं कि ये जो है यहां भी एक्स एक्सिस को ये दो जगह ए एंड ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके दो जीरोस हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि ये इनवर्ड है, डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसको ये ऐसे शेप को बोलते हैं पैराबोला, तो ये डाउनवर्ड हो रहा है और ये अपवर्ड हो रहा है। अब ये थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड वाले केस में देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं तो भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसके जीरोस जो होंगे ए हो, मतलब ए पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर आप फोर्थ केस को देखें तो ये टच कर ही नहीं रहा है। और हमने जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस किया था तो ये हमने दो बातें आपको बहुत साफ तरीके से बताया था, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो यहां पर एक्स एक्सिस को तो टच हो ही नहीं रहा है, इट मींस इट हैज नो जीरोस। इस लास्ट वाले केस में, फोर्थ केस में देखते हैं, अगर ऐसा केस हो जाएगा तो एक्स एक्सिस पे ये टच ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। इसी तरह से अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, मान लीजिए हमने ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसको आप ध्यान से देखें,
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया, और अब ग्राफ जो बनाया ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आइदर दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस और टचिंग द एक्स एक्सिस, दोनों नहीं हो रहा है। तो इस केस में ऐसे में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। सो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं इसके। ठीक है बच्चों, तो 4 केसेस को आपको ध्यान से देखना है। तो हमने मोटी मोटी बातें क्या की, या तो इंटरसेक्ट होगा, या नहीं तो ये टच करेगा, और नहीं तो ग्राफ जो आप बनाएंगे वो डू नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ होना चाहिए, ये ग्राफ की लाइन जो है वो किसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, और ये ग्राफ हमने दे दिया ऐसा, ये हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दिया, और ग्राफ दे दिया। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ दिया रहता है और उसमें देते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, ऐसा ये ग्राफ दे दिया। अब बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में ये होता है इंटरसेक्ट तो हो रहा है, नो डाउट ये इंटरसेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इंटरसेक्ट यहाँ एक पॉइंट पे हो रहा है, ये मान लेते हैं बी और बी डैश पे, ये दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ बच्चे नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग एंड दे आर गेटिंग 0 मार्क्स। अब यहां पर आपने एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस रेदर दिस ग्राफ इंटरसेक्टेड द वाई एक्सिस, and here we are talking about only x, we have to consider only x axis। x axis को इसने इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, इसलिए ये नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। तो देखते हैं, इन जनरल लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। देखिए, तो लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके 2 जीरोस होंगे। तो एक को मैंने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया ये सिंबल है अल्फा का, और ये मान लिया हमने बीटा। अल्फा बीटा 2 जीरोस हो गए। तो अब इसके 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अब ये देखिए, अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको मैंने फैक्टराइज किया तो क्या मिला, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये 2 फैक्टर्स हो गए, और के हमारा कांस्टेंट है। तो अब इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेयर के इज कांस्टेंट। अब देखिए, के इंटू एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। सो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने जा रहा है, आगे जाकर हम इसे यूज करेंगे। के इंटू के क्या है, कांस्टेंट इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज अल्फा एंड बीटा into x plus product of zeros, and product zeros are alpha and beta, so alpha into beta। देखिए, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, हमने क्या किया, फैक्टर्स निकाला था। हमने लिखा था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हमने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, और के से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या मिला, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों जो है ये देखिए, दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करते हैं। किसके कंपेयर करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट।
तो अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करने के बाद देखते हैं a इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ देखिए a किसके साथ हो गया, a इक्वल टू k हो गया और b इक्वल टू क्या हो गया माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा और c इक्वल टू क्या हो गया k अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं b बाई a लिखते हैं, b बाई a लिखते हैं तो b का वैल्यू है हमारा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा और a का वैल्यू है k। यहाँ देखिए k कैंसिल हो गया और मुझे क्या मिला माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये अब ये माइनस को मैं इस तरफ ले गया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोस हमने पहले एज्यूम किया था। सो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया और ये कॉन्सेप्ट हो गया क्या सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखिए माइनस बी, तो माइनस बी को माइनस रहने देते हैं और b हमारा क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो वी कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ x बाई और a क्या है, a को देखें तो a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो वी कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए तो अब सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। अब लेते हैं एक दूसरा रेशियो ले लेते हैं c बाई a और यह देखिए हमने कंपेयर किया था a b c का वैल्यू क्या है k इंटू अल्फा बीटा और a है हमारा k, दोनों को हमने c बाई a हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा जो है वो क्या है ये जीरोस है तो क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ हमारा अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ और इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा हुआ c बाई a। अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया देखिए अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a और c क्या है, c हमारा है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये देखिए तो दो बहुत महत्वपूर्ण जो है फॉर्मूले हमारे पास आए, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हुआ हमारे पास माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुए c बाई ए। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के पास हमारे पास क्या है कि एक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है जिनके जीरोस दे रखे हैं। एक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है whose zeros are given और जीरोस हमारे क्या है, जीरोस हमने बोला अब आपको फॉर्म करना है एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा। उसके लिए एक फॉर्मूला यह नोट करें, तो उसके लिए क्या करेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख देते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा बीटा इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब ये फॉर्मूला कब आप यूज करेंगे, यहाँ पर k क्या है कांस्टेंट है और फॉर्मूला हमें कब यूज करना है जब हमारे पास दो जीरोस दे रखे हैं। दो जीरोस क्या क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कि हमारे पास दो जीरोस हैं 2 एंड -2। एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस दे रखा है, सो जीरोस आर 2 एंड -2। ये हमारे पास दो जीरोस दे रखे हैं।
ठीक है, अब एक पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसके जीरोस ये हैं। वो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? तो मैं क्या करूंगा, पहले निकालूंगा सम ऑफ जीरोस। ये हमारे पास हो गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -2। सो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो अब आप क्या करेंगे, 2 प्लस -2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। और फिर P निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। सो 2 इंटू -2 इज व्हाट? -4। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमें एक आपको फॉर्मूला बताया है, क्या लिखना है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p। s स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस एंड p स्टैंड। देखिए बच्चों, k और अब मैं क्या लिखूंगा, या एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एस, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस हमने निकाले क्या? 0। तो यहां पर हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाला हमने? -4। तो अब हमारा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर -4। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां आप लिखेंगे वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आई होप ये पॉलिनोमियल के बेसिक चीज आपको समझ में आए होंगे। अब हमें जो करने हैं एक्सरसाइज 2.1, तो उम्मीद करता हूं कि आप खुद से कर लेंगे। 2.2 करने हैं। 2.2 में क्या करने हैं आपको? रिलेशन भी मैंने बता दिया है, सम ऑफ जीरोस बता दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दिया है। तो आई होप 2.2 भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।